वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एमसीक्यूज जो कि FA1 एंड FA2 की किट में आपके पास गिवन है, बोथ इन BPP एंड कैपलन। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और क्या रिक्वायरमेंट है, इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज किया गया है ताकि एक टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस बेटर हो सके। सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जहाँ पे कंट्रोल अकाउंट बैलेंस, रिसीवेबल लेजर बैलेंस दोनों गिवन है, ओमिशन और मिस्टेक्स भी गिवन है और आपसे रिकॉन्साइल बैलेंस रिक्वायर किया गया है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज रिकॉन्साइल बैलेंस। Question is, in reconciling the payable control account to payable ledger, the following discrepancies are noticed. A credit note of 65 has been posted to the wrong side of control account. Credit note आपके पास wrong side of control account पे रिकॉर्ड किया गया है, तो ये control account की मिस्टेक है। Payable ledger control account and then आपके पास बैलेंस जो है इंडिविजुअल लेजर अकाउंट का, इंडिविजुअल पेबल लेजर अकाउंट का। सो फर्स्ट मिस्टेक हमारी हुई है कि क्रेडिट नोट यानी परचेज रिटर्न को आपको पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना चाहिए। आपने इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी कि डबल अमाउंट से आप अमाउंट पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न जिसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, आपने इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। सो वंस इसलिए रिकॉर्ड किया जाएगा इसे डेबिट साइड पे कि 65 की अमाउंट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए था। एंड सेकेंडली इसलिए कि जो मिस्टेकिंगली आपने क्रेडिट साइड पे, रॉन्ग साइड पे मतलब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया था, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए। The payable ledger has not been adjusted for receivable ledger offset of sin 50. Payable ledger अब आपने एडजस्ट नहीं किया। इट मीन्स कि ये मिस्टेक कंट्रोल अकाउंट की नहीं है, आपने पेबल लेजर को एडजस्ट नहीं किया। तो पेबल लेजर को जब रिसीवेबल लेजर के अगेंस्ट ऑफसेट किया जाता है तो पेबल के नाम से लायबिलिटी भी हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो sin 50 से हमें अपनी लायबिलिटी डिक्रीज करनी है। नेक्स्ट, an account with a credit balance of 197 has been omitted from the list of payable ledger balance. क्रेडिट बैलेंस था 197 का और उसे हमने पेबल लेजर बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किया। तो पेबल लेजर बैलेंस में जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी लायबिलिटी 197 से इंक्रीज हो जाएगी। कि जब हम किसी से कोई चीज़ परचेज करते हैं और अगर हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो इसका मतलब है हमने अपनी लायबिलिटी कम रिकॉर्ड की है। ये मिस्टेक, ये ओमिशन हमारे पास पेबल लेजर बैलेंस में हुई है। सो दैट इज वाई इसको रेक्टिफाई भी बैलेंस में ही किया जाएगा। द बैलेंस ऑन द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज 5925। तो आपके पास पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस 5925 है, जबकि आपके पास बैलेंस ऑन द पेबल लेजर इज 6348 और पेबल लेजर का बैलेंस 6348 है। रिमेंबर, इट इज़ द वे आउट टू सॉल्व आउट द क्वेश्चन कि लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रॉपरली अकाउंट बनाकर आपने सॉल्व आउट करना है और इंडिविजुअल लेजर बैलेंस के हवाले से जो अमाउंट्स हैं उन्हें ऐड लेस करके आप रेक्टिफाई करते हैं। यानी ये देखा जाता है कि लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर दें, डिक्रीज हो रहा है तो लेस कर दें, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। नाउ वी नीड टू बैलेंस इट आउट। 5925 माइनस 130, तो ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास 5795, जबकि 6348 में sin 50 डिडक्ट कर देना है और 197 ऐड कर देना है। 6348 माइनस 750 प्लस 197 एंड इट विल शो यू द सेम बैलेंस, और सेम बैलेंस आपके पास 5795 का आ रहा है। सो ये रिकॉन्साइल बैलेंस आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 35,100 वंस द लिस्ट ऑफ बैलेंस टोटल इज 36,500। यानी जो इंडिविजुअल कस्टमर के हवाले से हमने हर एक कस्टमर का अलग से अकाउंट बनाया था उसका सम बैलेंस 36,500 है, जबकि आपके कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है 35,100।
तो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में आप अमाउंट बैलेंस की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 35,100, जबकि रिसीवेबल लेजर बैलेंस की बात अगर हम करें तो वो आपके पास गिवन है 36,500. सो दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 350 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बैलेंस एज डेबिट. क्रेडिट बैलेंस था, आपने उसे डेबिट रिकॉर्ड कर लिया. क्रेडिट बैलेंस है रिसीवेबल लेजर के हवाले से. अगर रिसीवेबल लेजर में क्रेडिट बैलेंस हो तो उसका मतलब है रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं. रिसीवेबल को 350 से डिक्रीज करना चाहिए था, आपने उसे डेबिट कर दिया, 350 से ऐड कर दिया. तो अब आप डबल अमाउंट से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. रिसीवेबल शुड बी सब्ट्रैक्टेड बाय 700 बाय 350 से तो एक्चुअली से डिक्रीज होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था. इस वजह से हमने 350 से क्रेडिट किया, प्लस मजीद 350 से इसलिए क्रेडिट किया कि जो गलती से हमने उसे डेबिट कर दिया था, ऐड कर दिया था रिसीवेबल में, वो गलती रेक्टिफाई की है. सेकेंड पॉइंट, आ रिफंड ऑफ 125 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट. रिफंड आपके पास रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है. रिमेंबर व्हाट इज मीन बाय रिसीवेबल रिफंड. रिफंड ये कि आपने किसी क्रेडिट कस्टमर को गुड्स सेल की, उसने अगर आपको गुड्स रिटर्न कर दी तो ऐसी सूरत में यू डोंट हैव टू पे हिम बैक इन कैश. आपको उसे कैश वापस नहीं करना चाहिए. अगर आप किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं और वो कस्टमर आपको चीज़ें वापस कर देता है, इन दैट केस आपको वो अमाउंट, सेल रिटर्न के अगेंस्ट जो अमाउंट है वो वापस नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्रेडिट पे सेल थी. लेकिन बाय मिस्टेक अगर आप ये कर देते हैं, उस क्रेडिट कस्टमर को कैश वापस कर देते हैं सेल रिटर्न की गुड्स के बदले, तो दिस इज़ द अमाउंट दैट यू हैव टू रिसीव फ्रॉम योर कस्टमर, क्योंकि उसने अभी तक हमें पेमेंट नहीं की थी. सो दैट इज़ वाई ये 125 आपके पास रिसीवेबल को इंक्रीज कर रहा है और डेबिट साइड पे लिखा जाता है. नेक्स्ट है, 1 पेज ऑफ सेल डे बुक हैज़ बिन अंडर कॉस्ट. अंडर कॉस्ट है तो आपके पास अंडर कॉस्टिंग या ओवर कॉस्टिंग, अंडर कॉस्टिंग या ओवर कॉस्टिंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की हो तो उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में आता है. इसका मतलब ये है कि आपने टोटल करते वक्त मिस्टेक की है. एंड रिमेंबर दैट कि आपके पास सेल डे बुक का टोटल ही कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है. तो अगर आपने टोटलिंग में मिस्टेक कर दी है, 575 से कम अमाउंट रिकॉर्ड किया है, तो मज़ीद 575 से ये अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे. इन दैट केस आपके पास 700 ऐड कर देने से क्लोजिंग बैलेंस जो आ जाएगा दैट विल बी 35,800. जबकि रिसीवेबल लेजर बैलेंस को रेक्टिफाई करने पे भी आपका बैलेंस 35,800 ही आ रहा है. सो दिस इज द रिकॉन्साइल बैलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लाइक दैट. रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट शो कर रहा है बैलेंस 46,300 का. रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट शो कर रहा है बैलेंस 46,300 का. लिस्ट ऑफ बैलेंस शो कर रहा है टोटल 47,900 का. डिस्क्रिपेंसीज में आपके पास अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 200 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बैलेंस एज डेबिट. तो सेम वही बात है कि क्रेडिट बैलेंस था, आपको रिसीवेबल को कम करना था लिस्ट ऑफ बैलेंस से, आपने उसे डेबिट लिख दिया. अब आप डबल अमाउंट से उसे डिडक्ट कर देंगे. सेकेंड, आपके पास रिफंड ऑफ 775 हैज़ बीन पोस्टेड टू रिसीवेबल हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो कैश रिफंड जो आप कर देते हैं अमाउंट बाय मिस्टेक, तो वो आपके पास रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है. एंड थर्ड इज़ 1 पेज ऑफ सेल डे बुक हैज़ बीन अंडर कॉस्ट बाय 425. तो वो 425 भी आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि सेल डे बुक का कम रिकॉर्ड किया जाना आपकी सेल्स और साथ में रिसीवेबल को भी कम रिकॉर्ड करता है. तो 46,300 में 1,200 की अमाउंट ऐड कर देने से ये बैलेंस आ जाएगा 47,500 क्लोजिंग बैलेंस. जबकि लेजर बैलेंस को रेक्टिफाई करने की सूरत में भी रिकॉन्साइल बैलेंस आपका 47,500 ही आ रहा है. नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इज गिवन एंड रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द करेक्ट बैलेंस. बैलेंस तो गिवन है लेकिन अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के बाद करेक्ट बैलेंस हमने फाइंड आउट करना है. सो इन दिस क्वेश्चन, ऑन 1 April द बैलेंस ऑन Jitendra's receivable control account was 4,268.
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। क्रेडिट सेल हुई है 15,487 की, सेल्स रिटर्न 955, इररिकवरेबल डेट राइट ऑफ 210 के किए हैं और चेक रिसीव किया 408 का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने कंट्रोल अकाउंट में पुट करनी है और फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस 4268। देन आप क्रेडिट सेल जितनी करते हैं, क्रेडिट सेल करने के नतीजे में आपके पास रिसीवेबल में इजाफा होता है और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ सेल रिटर्न आपके पास जितनी भी वैल्यू की गुड्स कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं वो फिर आपको उतनी अमाउंट पे नहीं करेंगे। रिसीवेबल इतनी अमाउंट से डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। बैड डेट राइट ऑफ हो जाए तो ये कस्टमर भी आपको पे नहीं करेगा, इसे भी कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर आपके पास आ जाते हैं 13,486, तो ये भी आपके पास चेक रिसीव करने के नतीजे में अमाउंट आपके पास रिकॉर्ड कर दी जाएगी ऑन द क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड की इम्प्लीकेशन ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ गिविंग सच कंसेशन वो भी आपके रिसीवेबल को रिड्यूस कर देती है, बट रिमेंबर दैट डिस्काउंट अलाउड को आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ IFRS 15 कंसिडर नहीं किया जाता। सो इफ इट इज़ गिवन टू यू तो आप उसे क्रेडिट साइड पे रख के रिकॉर्ड करेंगे, बट नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ IFRS 15 आपके पास FA2 में ये बात मेंशन की गई है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन की बेस पे रिकॉर्डिंग करते हैं और सेल्स की अमाउंट को डायरेक्टली रिड्यूस कर दिया जाता है, डिस्काउंट अलाउ रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सो आपके पास बैलेंस फिर भी इनको सॉल्व आउट करने के नतीजे में जो आएगा वही आप रिकॉर्ड करेंगे। सो इट इज़ 4268 प्लस 15,487, this is the total amount, minus 955, 210, 13,486, so it should be 4696. So 4696 is your closing balance. तो अगर डिस्काउंट अलाउ के हवाले से जो रीसेंट इम्प्लीकेशन है वो ये है कि रादर देन रिकॉर्डिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड आप इसे नेट ऑफ कर देते हैं सेल्स की अमाउंट से, और सेल की अमाउंट को नेट ऑफ करके अगर आप रिकॉर्ड करें तो आंसर पे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियॉन परफॉर्म्ड अ परचेज लेजर कंट्रोल रिकॉन्सिलेशन एंड फाउंड द फॉलोइंग एरर। परचेज डे बुक ओवर कॉस्ट है तो दिस इज द मिस्टेक ऑफ कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिट नोट 380 वॉज ओमिटेड फ्रॉम द डे बुक ऑल टुगेदर, तो 380 का बैलेंस अपने पास ऑल टुगेदर जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द नेसेसरी एडजस्टमेंट टू इंश्योर द बैलेंस रिकॉन्साइल एट द करेक्ट अमाउंट। अब इन एरर्स को अगर हम रेक्टिफाई करें तो जो फर्स्ट एरर है 720 की, इसका इफेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रोल अकाउंट में आएगा, क्योंकि किसी भी अकाउंट का ओवर कॉस्ट या अंडर कॉस्ट होना आपके पास कंट्रोल अकाउंट को ही अफेक्ट करता है। तो पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपने परचेज ज़्यादा लिख दी हैं, अब उनको कम लिखने के लिए 720 को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। सेकंड बात, क्रेडिट नोट 380 ओमिटेड, भूल गए आप रिकॉर्ड करना। क्रेडिट नोट मतलब परचेज रिटर्न, तो ये परचेज रिटर्न भी कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में टोटल इम्पैक्ट आपके पास 720 प्लस 380 1100 का आता है। तो आपको क्या करना, डेबिट करना, तो या इधर आपका फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन है। अब अगली बात ये कि आपके पास जो क्रेडिट नोट है ये इन्होंने मेंशन किया कि डे बुक में ऑल टुगेदर आपने मेंशन नहीं किया। रिमेंबर, डे बुक से ही आपके इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन अगर आपने डे बुक में ही रिकॉर्ड नहीं की तो इसका मतलब है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज रिटर्न आपके पेबल रिड्यूस हो जाते हैं, सो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 380 फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ सप्लायर अकाउंट। तो ऐसे में आपको माइनस कर देना है। रिमेंबर, आप चीज़ें परचेज करने के बाद रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करने के नतीजे में आपकी पेबल अमाउंट कम हो जाएगी,
कम होगी उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिट कर दिया है। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो लिस्ट ऑफ बैलेंस में से भी 380 माइनस कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है लेजर बैलेंस इज गिवन एंड करेक्टेड रिसीवेबल बैलेंस इज रिक्वायर्ड। सो इन दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द मंथ Godfrey's payable ledger balance is given 3105, ये उसका ledger balance given है। This total does not agree with the closing balance on his trade payable control account. Following error were found. First, a purchase invoice of 350 was entered on the wrong side of supplier account in the payable ledger. परचेज की थी आपने, परचेज करने के नतीजे में आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो आपको 350 से लायबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए थी। आपने उसे रॉन्ग साइड ऑफ पेबल अकाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया, यानी आपने अपनी पेबल की लायबिलिटी रिड्यूस कर दी, तो अब उसे डबल अमाउंट से इंक्रीज करेंगे। वंस इसलिए कि आपने लायबिलिटी को इंक्रीज करना था, मज़ीद वंस इसलिए 350 से मज़ीद उसे जो है इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने लायबिलिटी गलती से डिक्रीज की थी रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड करके उसे रेक्टिफाई किया जा रहा है। Second point, a contra entry of 169 was entered in the control account but not in the receivable and payable ledger. आपने receivable और payable ledger में रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब भी कॉन्ट्रा एंट्री परफॉर्म की जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपके पास पेबल का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, तो पेबल को 169 से रिड्यूस करने की ज़रूरत है। एंड आफ्टर दैट 3105 प्लस 700 माइनस 169, this is 3636, ऑप्शन बी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, आईवान पेबल लेजर शोज दैट 2300 वॉज ओड टू सप्लायर, कि 2300 उसने सप्लायर को पे करने हैं एट द स्टार्ट ऑफ द वीक। ड्यूरिंग द वीक ही मेड परचेजेस ऑफ 3900, ऑल्दो ही पेड 900 ऑफ दिस इन कैश। तो 3900 की परचेज में से अगर उसने 900 कैश में पे कर दिए हैं तो उसकी क्रेडिट परचेज 3000 होगी, तो 3000 से उसकी पेबल लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद ही आल्सो पेड सप्लायर 1000 बाय चेक, चेक को सप्लायर को पेमेंट करने की सूरत में लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, 1000 से लायबिलिटी रिड्यूस कर दी जाएगी एंड आफ्टर दैट आपके पास बैलेंस आ जाएगा 4300। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइक्स रिसीवेबल लेजर बैलेंस टोटल 50,000, 50,000 हमने उससे रिसीव करने हैं, दिस इज द बैलेंस गिवन विच डज नॉट एग्री विद द ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। एरर्स क्या फाइंड आउट हुई हैं, द क्रेडिट नोट फॉर 750 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसीवेबल लेजर। सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया, जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे रिसीवेबल रिड्यूस हो जाएंगे, तो 750 से रिसीवेबल को कम कर दिया जाएगा। सेकेंड है रिसीव फ्रॉम कस्टमर 2000 वर एंटर्ड इन द कंट्रोल अकाउंट बट नॉट इन द रिसीवेबल लेजर। आपने पैसे रिसीव कर लिए थे जिसे रिसीवेबल लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया, एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस इन रिसीवेबल लेजर आपके पास रिसीवेबल का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा एंड इट वुड बी 47,250। सो ऑप्शन वुड बी डी। Now the question is difference of balance is given and the reason of difference is required. आपसे अब ये रिक्वायर किया जा रहा है कि रीजन क्या हो सकती है इस डिफरेंस आने की। The balance on the receivable ledger control account is 126 more than the list of customer balance. यानी रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के मुताबिक हमने 126 ज़्यादा रिसीव करने हैं एज कम्पेयर टू लिस्ट ऑफ कस्टमर। दिस कुड बी कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस वजह से हो सकता है, ये रीज़न आपसे पूछी गई है। फर्स्ट इज एन इनवॉइस ऑफ 126 ओमिटेड फ्रॉम द सेल डे बुक। आपके पास ऑलरेडी जो है बैलेंस रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर आपने कुछ ओमिशन की हो सेल डे बुक में सेल्स ना रिकॉर्ड करने की, तो मज़ीद सेल रिकॉर्ड करने की सूरत में आपके पास बैलेंस ये मज़ीद बढ़ जाएगा। ऑलरेडी आपका रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट 126 से ज़्यादा जो है रिसीवेबल शो कर रहा है। तो अगर आपने कंट्रोल अकाउंट में, क्योंकि सेल डे बुक में अगर कोई अमाउंट ओमिटेड है तो इसका मतलब है कि आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास रिसीवेबल लेजर बैलेंस कंट्रोल अकाउंट का मज़ीद बढ़ जाएगा।
और अगर हम नहीं बल्कि लिखें सेल डे बुक की बात करें, सेल डे बुक में अगर रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसका इफेक्ट दोनों में आएगा। आपका रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी बैलेंस का इफेक्ट आएगा और रिसीवेबल लेजर में भी इफेक्ट आएगा, तो दोनों में रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बोथ डिफरेंस रिमेन्स द सेम यही पॉइंट है आपके पास। सेकंड, अ क्रेडिट नोट फॉर 126 ओमिटेड फ्रॉम द सेल रिटर्न डे बुक। अगर कोई एंट्री सेल रिटर्न डे बुक में हुई नहीं है रिकॉर्ड, तो उसका इफेक्ट इंडिविजुअल लेजर में भी मिसिंग है और कंट्रोल अकाउंट में भी मिसिंग है। तो उसका इफेक्ट जब भी दोनों बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उससे कोई भी बैलेंस के स्टेटस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड है, अ कस्टमर रिफंड 126 पोस्टेड ट्वाइस टू रिसीवेबल लेजर। कस्टमर ने हमें वापस कर दी और हमने 2 दफ़ा वो अमाउंट अपने पास रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर ली। अब अगर 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर ली है तो उसके नतीजे में रिसीवेबल बैलेंस हमने 2 दफ़ा रिड्यूस कर दिया। 126 की अमाउंट रिसीवेबल लेजर में से 1 दफ़ा रिड्यूस होनी चाहिए थी, हमने 2 दफ़ा रिड्यूस कर दी है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई रिसीवेबल लेजर बैलेंस इज़ less than receivable ledger control balance. Again, a customer refund of 126 posted twice to the receivable ledger. अगर आप कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे हैं 126, तो ऐसी सूरत में इट शुड बी रिकॉर्डेड वंस अ टाइम। एक दफ़ा आपको रिसीवेबल लेजर में रिसीवेबल को रिड्यूस करने की ज़रूरत थी, आपने 2 दफ़ा 126 को पोस्ट कर दिया, यानी 2 दफ़ा आपने 126 एंड अगेन 126 की अमाउंट रिड्यूस कर दी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिसीवेबल लेजर बैलेंस आपका 126 से कम आ रहा है रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट से। सो दिस इज द रीज़न। डी को भी देख लेते हैं। अ क्रेडिट नोट ऑफ 63 एंटर ट्वाइस इनटू द रिसीवेबल लेजर। क्रेडिट नोट 2 दफ़ा लिखने का इफेक्ट रिवर्स है। इसका मतलब ये है कि अ क्रेडिट नोट फॉर 63 एंटर ट्वाइस इन द रिसीवेबल लेजर। इफेक्ट तो इसका भी वैसे ही आएगा कि आपके पास 63 से अमाउंट को आपको रेक्टिफाई करना है, बट ये 63 से अमाउंट रेक्टिफाई हो रही है, हमें चाहिए डिफरेंस 126 का। सो इस वजह से सी ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट है। नो डाउट 63 की अमाउंट आपने सेल रिटर्न के हवाले से रिड्यूस करनी थी वंस अ टाइम, आपने इसे 2 दफ़ा रिड्यूस कर दिया। अब 63 को वंस अ टाइम रिड्यूस करना रिसीवेबल लेजर से वो तो करेक्ट है। मज़ीद एक दफ़ा उसे रिड्यूस कर देना आपके पास सिर्फ 63 का इफेक्ट लाता है। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट 52 मोर देन द लिस्ट ऑफ कस्टमर बैलेंस। अब इस दफ़ा आपके पास रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस 52 ग्रेटर है, तो वही सारी बात है, सिर्फ डिफरेंस आपके पास 52 का है। एन इनवॉइस ऑफ 52 ओमिटेड फ्रॉम द सेल डे बुक। अगेन वही बात कि अगर कोई ट्रांजेक्शन सेल डे बुक से ओमिटेड होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेजर में भी और कंट्रोल अकाउंट में भी एक सा ही आएगा। सो इट इज़ नॉट सॉट टू बी द कॉज ऑफ डिफरेंस। अ क्रेडिट नोट ऑफ 52 ओमिटेड फ्रॉम द सेल रिटर्न डे बुक। ये भी वही बात है कि कोई एंट्री आपने डे बुक में रिकॉर्ड नहीं की तो उसका इफेक्ट इंडिविजुअल लेजर अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट में एक जैसा ही आना है। सो दिस इज अगेन नॉट द कॉज ऑफ डिफरेंस। थर्ड, अ कस्टमर इनवॉइस ऑफ 52 पोस्टेड ट्वाइस इन द जनरल लेजर। 2 दफ़ा आपने कस्टमर इनवॉइस पोस्ट कर दी है, तो इन दैट केस आपने 2 दफ़ा सेल्स जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो एक दफ़ा हम उसे रिड्यूस कर देंगे। अ कस्टमर इनवॉइस ऑफ 52 पोस्टेड ट्वाइस इन द जनरल लेजर। आपने जनरल लेजर में मतलब कंट्रोल अकाउंट में 2 दफ़ा एक सेल्स रिकॉर्ड कर दिया है, तो 52 इसी वजह से आपका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में तो एक ही दफ़ा सेल रिकॉर्ड हुई होगी, आपने कंट्रोल अकाउंट में 2 दफ़ा सेल रिकॉर्ड कर दिया, तो इस वजह से बैलेंस आपका ज़्यादा आ रहा है। अ क्रेडिट नोट फॉर 26 एंटर ट्वाइस। अब क्रेडिट नोट एंटर ट्वाइस का इफेक्ट नो डाउट वैसा ही है, लेकिन इसकी अमाउंट का डिफरेंस सिर्फ 26 का बनता है। देन है बोथ बैलेंसेस आर गिवन एंड रीजन ऑफ डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। मार्वन हैज़ अ बैलेंस ऑफ 3350 ऑन हिज रिसीवेबल सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेकिन लिस्ट ऑफ बैलेंस शो कर रही है 3500 का बैलेंस। 3350 आपके पास कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है और लिस्ट ऑफ बैलेंस शो हो रहा है 3500। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस वुड एक्सप्लेन द डिफरेंस? द टोटल ऑफ सेल डे बुक वॉज ओवर स्टेटेड। अगर सेल डे बुक ओवर स्टेटेड है, ज़्यादा लिख दी गई है, तो उसे कंट्रोल अकाउंट में ही रेक्टिफाई किया जाएगा।
अगर आप कंट्रोल अकाउंट में रेक्टिफाई करते हैं तो आपका रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट या सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट मजीद रिड्यूस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 3200 कि टोटल ऑफ सेल डे बुक आवर कॉस्ट है। अगर डे बुक का टोटल आवर कॉस्ट है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में आता है, क्योंकि टोटल कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब आप आवर कॉस्ट को रेक्टिफाई करते हैं तो ऑपोजिट साइड पे इसका इफेक्ट लिखा जाता है। सेल्स नॉर्मली डेबिट साइड पे लिखी जाती हैं, लेकिन आवर स्टेट होने की वजह से क्रेडिट साइड पे लिखी जाएंगी। तो जब हम इसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और फिर बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस शो होगा आपके पास 3200, जो कि मैच नहीं कर रहा। सो दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। Second, a sale return of 150 has been posted in the customer individual account but not the control account. आपके पास 150 की सेल रिटर्न थी जिसे आपने लेजर अकाउंट में तो करेक्टली रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। कंट्रोल अकाउंट में अगेन सेल रिटर्न क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, और अगर आप इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं तो अगेन बैलेंस करें तो ये 3200 ही बनता है। सो दिस इज अगेन नॉट द रीज़न जो कि एक्सप्लेन करें डिफरेंस को। थर्ड, अ क्रेडिट नोट ऑफ 150 हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द सेल डे बुक। क्रेडिट नोट आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो उसका इफेक्ट 150 से इधर भी रिड्यूस होगा और यहाँ पे भी रिड्यूस होगा। अगेन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस 3200 और यहाँ पे 3350 आ जाएगा। सो अगेन बैलेंस नहीं हो रहा। सो दिस इज अगेन नॉट द रीज़न। लास्ट आपके पास आ जाती है एन इर्रिकवरेबल डेट हैज़ बिन अकाउंटेड फॉर इन कंट्रोल अकाउंट। आपने लिख लिया कंट्रोल अकाउंट में बट नॉट इन द इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट। तो बैड डेट जो आपने इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट में नहीं लिखे, जब आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे तो आपका रिसीवेबल अकाउंट भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इस तरह ये मैच कर जाएगा 3350 विद 3350। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बैलेंस शो कर रहे हैं 1000 एंड इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस है 850। Which of the following error could account for this difference? A receipt from credit customer 150 was recorded twice in the receivable ledger and control account. क्योंकि मिस्टेक दोनों में हुई है, दैट इज़ वाई आपके पास इसका इफेक्ट अगर सॉल्व आउट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे तो दोनों में ही रेक्टिफाई किया जाएगा और आपके बैलेंस स्टेटस में ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप क्रेडिट कस्टमर से 150 रिसीव कर रहे हैं तो ये 150 रिसीवेबल एज ए कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और यहाँ पे 150 रिड्यूस हो जाएगा। और फिर आप उसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस आपका 850 और यहाँ पे बैलेंस आपका 700 आ जाएगा। 700 850 से टैली नहीं करता। सो इट इज़ नॉट द रीज़न ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट आप देखते हैं कि आपके पास अ रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 150 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसीवेबल लेजर। अगर रिसीवेबल लेजर में रिकॉर्ड नहीं है तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे रिसीवेबल लेजर में तो क्या होगा, आपके रिसीवेबल लेजर का बैलेंस मज़ीद कम हो जाएगा। 700 1000 से टैली नहीं करता। सो इट इज़ अगेन नॉट द रीज़न। थर्ड अगर हम कंसिडर करें तो थर्ड है हमारे पास अ रिसिप्ट फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर 150 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल अकाउंट। दिस वुड बी द रीज़न कि 150 के पैसे जो हमने रिसीव किए थे क्रेडिट कस्टमर से वो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए। जब उन्हें कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो आपका बैलेंस 850 से 850 टैली हो जाएगा। सो दिस इज़ द राइट चॉइस। रिकॉर्डेड ट्वाइस अगर कर दें कंट्रोल अकाउंट में तो उसका इम्पैक्ट ऑपोजिट साइड पे आता है। लास्ट इज सम एरर नीड रेक्टिफिकेशन इन बोथ। कुछ ऐसी एरर्स हैं कि जिनका इफेक्ट दोनों साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। एन इनवॉइस फॉर 84 हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक एज 48। व्हेन द सेल्स लेजर रिकॉन्सिलेशन इज परफॉर्म एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू। अगर आपके पास 84 की अमाउंट 48 लिख दी जाए सेल डे बुक में तो ऐसी सूरत में कंट्रोल अकाउंट में भी मिस्टेक होगी और इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में भी। सो इसका इम्पैक्ट बोथ कंट्रोल अकाउंट और लिस्ट ऑफ बैलेंस दोनों में रेक्टिफाई किया जाएगा। सो सी विल बी द राइट चॉइस। So thanks for watching. If you find it useful, do share this, and if you want more videos like this, then subscribe this channel.